जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और डेली आप लोग को एक सेट जिसमें 20 क्वेश्चन मौजूद होते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1/4/2021 को पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो में हम टोटल 20 प्रश्न करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बैंडिकूट शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। तो बैंडिकूट आपका जो है एक जल निकास स्वच्छ रोबोट है, जो यह एक शब्द है, यह जो संबंधित है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो अगर आपको मालूम चल जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अपना जो तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है कि इसी प्रश्न में से आपको आने वाले, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिलते हैं, तो आप लोग वहां से भी इस प्रश्न का आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC यानी ENIAC था। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो रक्त शर्करा के नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन ही काफ़ी है, तो यह जो है नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण जो किया था हिंदुस्तान डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। यानी अगला क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशीलता जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है। जैसे कि यूजर नेम का पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, सारा विवरणी जो है इसमें मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप गलत युग्म है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है और कौन सही है। तो यानी पूर्ण रूप एक गलत है, बाकी सही है। तो यानी URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, जो कि पहला ही गलत मिल गया। फैक्स सही है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, DBS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी 3 ऑप्शन ये सही है। URL का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण कौन सा, इसमें पूछा जा रहा है कि कोलाइड का गुण नहीं है। तो आपका जो हो जाएगा कोलाइड, इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज की प्रकीर्ण नहीं हो सकता है, तो यह गलत है। बाकी जो है यह कोलाइड बहुत छोटे प्रकार के कारण के अकेले कण को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा होता है कि इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य मल बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, ये भी सही है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, यह भी सही है, जो कि अलग अलग इसमें मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि करने निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो नाम से जाना जाता है इसको सुपोषण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर C आप लोग के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, और जो कि यह एक बहुत विस्तारवादक शासन था। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा, तुंगभद्रा, यह सब सारा जो है आपका इसकी सहायक नदी है, लेकिन मंजीरा जो है सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। यानी धुआंधार जलप्रपात पर कौन संबंधित है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित देश रेशे का उदाहरण है। तो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण जो है रेयान है, यह मानव के द्वारा निर्मित पहला रेशा है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए, यानी जब चींटी आपको काट देती है तो वह इसको कम करने के लिए, जो कि जलन होता है उसको कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो खाने वाले सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसको लगा देने से चींटी जहाँ काटी होती है उसका जलन उस समय कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यानी खरीफ फसल यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, बाकी एक खरीफ फसल है। तो बाजरा जो है आपका खरीफ फसल है, ज्वार जो है खरीफ फसल है, धान आपका खरीफ फसल है, लेकिन गेहूँ क्या है, एक प्रकार का रबी फसल है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था। यानी तत्वबोधिनी सभा का स्थापना डायरेक्ट पूछा गया, तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, दो जल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इस उपकरण को कहा जाता है जो कि सोनार कहा जाता है। आप लोग जैसे कि पानी में कुछ भी चीज़ गुम हो जाए इसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। देख सकते हैं यह करंट का क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? क्या बंदरगाह है? इसको भारत बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से कर दिया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने भी 18 क्वेश्चन देखा और आगे आप देखेंगे तो टोटल 40 क्वेश्चन का सेट है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। देख सकते हैं यह रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से प्रश्न है। तो आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। तो हम 20-20 प्रश्नों का सेट कर रहे हैं। अगर आप लोग का विचार है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो डेली हम एक सेट 40 प्रश्न का